पाप पुण्य दो बीज है। जीवन में कर्म के माध्यम से ये दो बीज बोए जाते हैं, एक पाप और एक पुण्य। पाप पुण्य दो बीज हैं जो कर्म के माध्यम से व्यक्ति बोता है इस पृथ्वी पर, लेकिन दोनों का फल भी उसको प्राप्त होता है। परंतु व्यक्ति पुण्य दिखाता है और पाप को छुपाता है। लेकिन पाप कितना ही छुपा लो वह छुप नहीं पाएगा। उसका फल जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन वो पाप दिखाई देने लग जाएगा। पुण्य तो व्यक्ति जब करता है तो दंभ में होकर के उसको खूब दिखाता है, दंभ का आचरण कर लेता है, बनावटी दिखावटी केवल नाटक करता है पुण्य का। और सचमुच जो पुण्य करते हैं वो छुपाते हैं पुण्य को भी। दुनिया के सामने क्या पुण्य दिखाना है, दुनिया के सामने क्या पुण्य दिखाना है। पुण्य जिसे दिखाना है वो देख रहा है बगैर दिखाए हमारे, क्योंकि वो भीतर बैठा है। और पाप को व्यक्ति छुपा के करता है, रात में करता है, दिन में करता है। जब भी पाप करता है छुपा कर करता है, किसी को पता नहीं चले। लेकिन पाप को भी वह देखता है कहां से, भीतर बैठा है। जब पाप का फल प्रकट होता है तब व्यक्ति नाना जगह घूमता है, अनेक दरों पर ठोकर खाता है। उसकी बात मानी, उसकी बात मानी, ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ऐसा करने से वैसा नहीं होगा। अरे भैया जिस समय तुमने पाप कर रहे थे उस समय तुमने किसी से पूछा, किसी संत से, महात्मा से, विद्वान से, ज्ञानी से, ब्राह्मण से जाकर पूछा तुमने कि ये पाप मैं कर लूं क्या जी? नहीं पूछा तो अब भोगो, अब तो भोगना पड़ेगा। पाप का फल बुरा लगता है सब, पुण्य का फल अच्छा लगता है। पुण्य का फल अच्छा लगता है इसलिए पुण्य दिखा करके करते हैं। पाप का फल बुरा लगता है इसलिए व्यक्ति छुपा करके करता है। लेकिन जब पाप का फल भोगने का समय आएगा तो वह फिर किसी से भी नहीं छुपेगा। फिर दुनिया वाले ही कह देंगे कि ऐसा पाप किया और ऐसा वह फल भोग रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जब उस पाप के कर्म का बुरा फल हम नहीं भोगना चाहते तो फिर करते क्यों हैं, फिर वो पाप होता क्यों है? ये विचार कभी बुद्धि में नहीं आता, ये विचार कभी मन में नहीं आता। क्यों? कि स्वार्थ है, स्वार्थ भरा हुआ है। उस स्वार्थ में व्यक्ति इतना डूबा रहता है कि उस समय उसको कुछ सूझता ही नहीं है। सोचना चाहे तो सोच भी नहीं सकता, इतना डूबा हुआ है, स्वार्थ में इतना डूब गया। जिस दिन व्यक्ति को पाप और पुण्य की व्याख्या समझ में आ जाएगी और पाप का फल समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति पाप से घृणा करने लगेगा। और पाप की व्याख्या समझने के लिए जब तक हमारे धर्म ग्रंथों का सहारा नहीं लोगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को भी ये धर्म की शिक्षा दें, धर्म के मार्ग पर लेकर आए उनको। जहां भी कथा में आप लोग जाएं वहां अपने संतानों को जरूर ले जाएं। अगर आपकी संतान ने धर्म का मार्ग अपना लिया तो आपकी भी सेवा होगी और जगत में वह भी आनंद से रहेगा। आपका भी बुढ़ापा सुधरेगा और जगत में वह भी आनंद से रहेगा अगर धर्म का मार्ग उसने अपना लिया। अपनाने के लिए पहले प्रीति चाहिए, प्रीति। और प्रीति जब तक नहीं होगी तब तक आप उसको नजदीक नहीं जाओगे। जब तक धर्म ग्रंथों के, सदगुरुओं के शरण में नहीं जाओगे
भगवान की शरण में नहीं जाओगे, न लेके जाओगे, न उनको बताओगे, तब तक प्रीति नहीं होगी। प्रीति तो जानने से होती है। बार बार जाओ, सुनो, बार बार सुनो, अनेक बार सुनो। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जाने बिनु न होई परतीति। परतीति मतलब विश्वास। बिना जाने विश्वास कैसे हो सकता है? पहले जानो, विश्वास करो। जाने बिनु न होई परती, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। बिना जाने, बिना विश्वास के प्रेम कैसे होगा? अगर बिना जाने किसी का प्रेम हो जाए तो समझो वह छल है, वह अधूरा है, वह कपट का है। जानने के बाद में जिससे प्रेम हो जाए वह अकाट्य है, वह गठबंधन पक्का हो गया। कि सारा जान करके, समझ करके, सोच करके फिर मैंने विश्वास किया, अब मेरा प्रेम हो गया, फिर उसको प्रेम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो देख करके ही समझ में आ जाएगी। तो इसलिए धर्म ग्रंथों का आश्रय लेते रहना चाहिए।